श्री हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयों का अर्थ और व्याख्या दोनों जानने के लिए और समझने के लिए। कल जब मैंने ये संकल्प लिया कि मैं श्री हनुमान चालीसा का अर्थ और भावार्थ अपने पेरेंट्स और बच्चों को बताऊंगी और यह बताऊंगी कि पेरेंटिंग में हम श्री हनुमान चालीसा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे आप जैसे पाठकों के, दर्शकों का मुझे बहुत सारा धन्यवाद मिला, प्यार मिला और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी थे कि मैडम अचानक से ही ये शिक्षा और करियर काउंसलिंग करते करते आप मनोविज्ञान में आप हनुमान चालीसा और मनोविज्ञान का संबंध कैसे शुरू कर दिए। तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी अपने आप में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और आप अगर याद करिए कि बचपन में जब भी हमें कोई डर सताता था, कोई संकट सताता था, इवन जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि कभी भी हम अगर रात को जा रहे हैं और अगर पीपल का पेड़ होता है, और बचपन में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे से मत जाना, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अब वो भूत प्रेत रहते हैं कि नहीं रहते मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भूत प्रेत हमारे मन में डर के रूप में, शंकाओं के रूप में ज़रूर रहते हैं। तो हमारे बड़े माता पिता हमेशा से ही ये हमको यह आशीर्वाद देते थे, हमको यह सिखाते थे कि बेटा रात को अकेले आ रहे हो, अंधेरे में आ रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर देना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। तो हनुमान जी शुरू से ही हमारे मन के अंदर के नकारात्मक विचारों को बाहर करने में सहायक रहे हैं। और यही कारण है कि एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे लगता है कि अगर हम श्री हनुमान चालीसा की शक्ति को अपने जीवन में अच्छे से उपयोग करेंगे और उसका अपनी ज़िंदगी में हम पालन करेंगे तो हम अपने मन की नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि हम शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सैनिटाइज कर पाएंगे। और जो श्री हनुमान चालीसा का अर्थ और भावार्थ बताना, ये सिर्फ हनुमान जी की ही प्रेरणा है और उसका एक एक शब्द इतना प्रभावशाली है कि आप अगर पूरे मनोयोग से इसे अगर आप पढ़ते हैं तो वह आपके लिए एक मंत्र हो जाता है, वो आपके लिए एक सिद्धि हो जाती है और एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी ज़िंदगी की जो हर बाधा है वो शांत होने लगती है और हर रास्ता आपका सुगम और सरल हो जाता है। और कहते हैं ना, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तो ईश्वर की कृपा से सारे रास्ते आसान होने लगते हैं, रास्ते की सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सफल हो गया है। और हनुमान चालीसा का नाम हनुमान चालीसा क्यों? तो आइए हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पिता ईश्वर को प्रणाम करते हुए और आप सभी में उपस्थित आत्माओं का सादर वंदन करते हुए, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री हनुमान लला जी का स्मरण करते हुए और अपने भौतिक गुरु स्वर्गीय डॉक्टर शरद इंगले सर का स्मरण करते हुए, डॉक्टर जेसी अजवानी सर का चरण नमन करते हुए और मेरे रेकी गुरु अतानु लहरी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की श्रृंखला का शुभारंभ करती हूँ। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का नाम हनुमान चालीसा क्यों? हनुमान चालीसा में 40 छंद है जिसके कारण इसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। और कलयुग में हनुमान जी की उपासना का बहुत महत्व है। सुंदरकांड में जानकी माता ने हनुमान जी को कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो और तुम गुणों के भंडार हो। इसीलिए माना जाता है कि अभी जो विश्व में 7 लोग जीवित हैं, जिसमें विभीषण है, हनुमान जी हैं, कृपाचार्य जी हैं। हनुमान जी आज भी कलयुग के साक्षात और जागृत देवता है और इसीलिए यह जन श्रुति है कि आज भी जहाँ श्री सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं आते हैं और हम अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार उनके लिए एक
खाली आसन बिठाकर उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हनुमान जी वो मेरे हनुमान है, वो तुम्हारे हनुमान है और वो जन जन के हनुमान है। और आज जो आपको मैं हनुमान जी के बारे में बता रही हूँ वो वर्षा के हनुमान जी है। मैं ये जो बातें कर रही हूँ, मैं यह दावा नहीं कर रही हूँ कि इस शास्त्र से लिया गया है, इस ग्रंथ से लिया गया है, लेकिन ये प्यार के हनुमान जी है। वाल्मीकि जी मरा मरा बोलकर राम सिद्ध कर लिए, रामायण लिख लिए। सिर्फ उस भावना में एक प्यार था, एक समर्पण था, ये त्याग था। तो ये जो वर्षा के हनुमान जी हैं, जिसको वर्षा ने बचपन से ही देखा है, सुना है, जिसने घर में हमेशा देखा है कि कुछ भी चुनौती आने पे, घर में किसी की तबीयत खराब होने पर अम्मा जी ने, दादी जी ने बोला, मम्मी जी ने बोला, जा बेटा शुद्ध घी का दीपक लगा और सुंदरकांड का पाठ कर ले। थोड़े बड़े हुए, सिवनी में महावीर मढ़िया में जाकर मगध के लड्डू का भोग लगाने लगे। रिजल्ट की चिंता रही, हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे। फिर जबलपुर का रानीताल के बड़े हनुमान जी या भिलाई के सेक्टर 9 के हनुमान जी, हर जगह हनुमान जी कहीं ना कहीं मेरे साथ रक्षा कवच के रूप में उपलब्ध रहे। तो वो हनुमान जी है, वो एक प्रचिति है और एक कीर्ति है। और ये हनुमान जी को अगर मैं कुछ समझ पा रही हूँ या उनकी शक्ति को आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो यह मेरा स्वयं का प्रयास है। और एक गृहस्थ योगी होने के नाते, गृहस्थ योगी, योग क्या होता है? जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। तो गृहस्थी में क्या करते हैं? हम योग ही तो करते हैं ना, हम रिश्तों को जोड़ते हैं, हम परिवार को जोड़ते हैं, हम नाते को जोड़ते हैं। और सब विषमताओं में रहते हुए हम परिवार में सुख और समृद्धि और शांति को ढूंढते हैं। तो एक गृहस्थ योगी होने के नाते ये एक छोटी सी सूक्ष्म विवेचना है, जिसमें कुछ गलती होने की संभावना हो सकती है। तो कृपया विद्वान लोग इसकी त्रुटि पर ध्यान ना दें और इस बात के अर्थ को, उस चीज़ को आप समझने की कृपा करें। तो चलिए हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई पर प्रवेश करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, कोई वीर होता है, कोई परम वीर होता है, लेकिन कोई वीरों में वीर होता है। जो वीरों में वीर होता है वो महावीर होता है। अब हम शब्द आते हैं विक्रम पे। अगर हम विक्रम शब्द की व्याख्या पुल्लिंग और विशेषण दोनों तरीके से करते हैं, तो जहाँ पुल्लिंग के रूप में विक्रम शब्द वीरता और शक्ति का परिचायक है, वहीं विशेषण के रूप में विक्रम जो बिना क्रम का हो, जिसे किसी भी क्रम में ना बांधा जा सके। तो सही तो बात है, हनुमान जी तो विक्रम है। वो किसी भी भगवान के साथ, किसी भी देवी शक्ति के साथ उनको किसी भी कर्म को में नहीं बांधा जाता। जो स्वयं दास है, जो दास है, जो सेवक है, सेवा का अप्रतिम भाव लिए हुए वो अपने स्वामी की सेवा करते हैं। और स्वामी बोलते हैं, स्वामी रामचंद्र जी बोलते हैं कि अगर आपको मुझे पाना है तो पहले मेरे सेवक श्री हनुमान जी की आपको आराधना करना होगी। तो हनुमान जी महावीर है, विक्रम है, बजरंगी है। बजरंग मतलब हष्ट पुष्ट, वज्र के समान मजबूत। तो जैसा मैंने कल भी कहा था कि हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को महावीर बनाना है, विक्रम बनाना है और बजरंगी बनाना है। अब महावीर कैसे बनाना है? वीर बनाना है, और बजरंगी बनाना है, हष्टपुष्ट बनाना है। उसके लिए हमको बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना पड़ेगा, उसके बौद्धिक स्वास्थ्य पर काम करना पड़ेगा, उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर काम करना पड़ेगा। अभी तक हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य शब्द है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य देखता है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य देखता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य देखता है, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य देखता है और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य देखता है। तो आपको अगर अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है,
आपके बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, आपको अपने बच्चे को रेजिलेंट बनाना है, तो आपको उनको महावीर बनाना होगा। उनकी फिजिकल शक्ति पे तो काम करना ही पड़ेगा। कम से कम 20 मिनट रोज अपने बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। बच्चों का प्रकृति से नाता जोड़िए, बच्चों के शरीर में पसीना आने दीजिए। आजकल के बच्चों के शरीर में पसीना नहीं आता है, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और अवसाद का कारण होता है। इसीलिए जो लोग वर्क फ्रॉम होम भी अभी आज की सिचुएशन में काम कर रहे हैं, दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए और प्रकृति से अपना नाता जोड़िए। तभी आप महावीर बनेंगे, आप विक्रम बनेंगे और आप बजरंगी बनेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मस्तिष्क से वीर होना पड़ेगा। युद्ध लड़ने के लिए हमेशा आपको शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं, इतिहास गवाह है कि बहुत सारे युद्ध मानसिक रूप से लड़े जाते हैं, मन से लड़े जाते हैं, स्ट्रैटेजी के रूप में लड़े जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने बच्चों के दिमाग को जागृत करना होगा, उसको तेज बनाना होगा। और वो जागृत कैसे होगा? प्रार्थना से होगा, प्राणायाम से होगा, मेडिटेशन से होगा, ध्यान से होगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। बस 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को ईश्वर के हवाले कर लीजिए और अपने विचारों को एकाग्र कर लीजिए, अपने विचारों को शांत कर लीजिए। देखिए, आपका ऑटोमेटिक कनेक्शन उस परमपिता परमेश्वर से, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो जुड़ जाता है और आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये जो कुमति और सुमति है ना, ये दोनों बहनें हैं। ये बुद्धि का रूप है। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि और कुमति मतलब दुर्बुद्धि। तुलसी बाबा जी लिख के गए हैं, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो यहाँ पर अगर आपके पास सुबुद्धि है, अच्छी विद्धि है, तो आपके पास संपत्ति होगी। और यहाँ, और अगर आपके पास कुमति है, आपके पास दुर्बुद्धि हो, तो आप हमेशा विपत्तियों से घिरे रहोगे। तो अगर आपके मन में द्वेष का भाव है, अगर आपके मन में ईर्ष्या का भाव है, अगर आपके मन में वैमनस्य का भाव है, अगर आपके मन में घृणा का भाव है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन की एक कुमति को दर्शाता है। आप देखिए, बहुत सारे परिवारों में हम बच्चों को दोष देते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता के संस्कार को बताते हैं। आपके घर का जो माहौल होगा, आपके घर की जो एनर्जी होगी, आपके घर का जो सोच और विचार होगा, उसी से ही आपके बच्चे की बुद्धि बनती है। तो अगर आप हमेशा असुरक्षा में रहेंगे, आप हमेशा तनाव में रहेंगे, आप हमेशा द्वेष में रहेंगे, आप हमेशा लोगों से घृणा करेंगे, या हमेशा सामने वाले के सुख को देखकर अगर आप दुखी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मनोविज्ञान की भाषा में कुमति की निशानी होती है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ परिवार में, रिश्तों में प्यार हो, स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, और सबसे बड़ी बात, जहाँ एक दूसरे के प्रति क्षमा की भावना हो, तो वहाँ पे सुमति निवास करती है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हम लोग भौतिकवादी युग में संपत्ति का मतलब सिर्फ धन से लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संपत्ति का मतलब सुख, शांति, स्वास्थ्य और सौंदर्य और समृद्धि सभी है। सुख, शांति, समृद्धि, सौंदर्य और स्वास्थ्य। अगर आपके पास ये सब पांचों चीज़ है, तो आप अच्छी संपत्ति के मालिक हैं। तो आप चाहते हो कि आप अपने परिवार में पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, और अगर आप अपने परिवार में अच्छा माहौल लाना चाहते हैं, तो घर में हमेशा प्यार और स्नेह का और अपनेपन का माहौल रखिए। दूसरों को माफ़ करना सीखिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव। जो आपके साथ हुआ उसको भूल जाइए, और जिसने आपके साथ किया उसको माफ़ कर दीजिए। यह कैसी विधि की विडंबना है
कि आज श्रवण कुमार के देश में वृद्धाश्रम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज बच्चे माता पिता को अपने साथ रखने तैयार नहीं है, माता पिता बच्चों के साथ रहने तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह कुमति का संदेश देते हैं। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी बताते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। आप अपने घर में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके मन में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, अवसाद होता है, तनाव होता है, वो ऑटोमेटिकली दूर होने लगता है और घर का माहौल सकारात्मक होता है। और आपकी जो बुद्धि रहती है वो क्या होती जाती है, वो आपकी सुमति की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ आने लगती है, मूलाधार चक्र से आप जब ऊपर उठते जाते हैं और आपके चक्रों की जब हीलिंग होना शुरू हो जाती है तो आपके आजू बाजू सुमति का निवास होने लगता है। फिर इसके बाद कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। 5वीं चौपाई भी लूंगी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। प्रभु, आप सुनहरे रंग वाले सुंदर वस्त्र धारण किए हो और घुंघराले बाले वाले हो। देखिए, कल्पना करिए मारुति नंदन का कितना सुंदर स्वरूप हमारे सामने है। हनुमान जी की मूर्ति को अपनी आंखों के सामने लाइए और देखिए कि प्रभु आप सुनहरे रंग वाले सुंदर वस्त्र धारण किए हो, घुंघराले बालों वाले हो, कानों में आप कुंडल पहने हुए हो और उसी स्थिति में आप अपने भक्तों को दर्शन देते हो। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथों में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है। वो ध्वजा जो जय जयकारा कर रही है, जो आपके उत्साह को बता रही है। कंधे में जनेऊ है और गले में मुंजों की माला है। वाह, कितना सुंदर रूप है हनुमान जी का। यह हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन है। हनुमान जी यूँ तो ब्रह्मचारी है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनहरा रंग जैसा आपके शरीर का रंग है, सुंदर वस्त्र पहने हुए हो, कानों में कुंडल है, जने हो, हाथ में ध्वजा है, ये सब मांगलिक चिन्ह है। इसीलिए सुंदरकांड मंगलवार को किया जाता है। मंगल, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो। मंगलवार का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है कि हम बोलते हैं ना कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, हनुमान जी की आराधना की जाती है। तो हनुमान जी हम सब के जीवन में मंगल लाने वाले हैं और ऐसा सौंदर्य है हनुमान जी का। और हनुमान जी अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप औघर हो जाओ, कुछ भी पहनते रहो, घूमते रहो। आप जब भी रहो, आप एक एस्थेटिक सेंस के साथ रहो, आप क्रिएटिव रहो, आप सुंदर बन के रहो। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस में लोगों को बताते हैं। इवन ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि लोग बहुत परेशान रहे, घर में पूरे टाइम बंद रहते थे और बोलते थे कि हमने सिर्फ 3 या 4 जोड़ी कपड़ों में 2-2, 3-3 महीना निकाल दिया। मैंने उनको बोला कि आप, इवन हमने भी, हम जब घर से भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन कर रहे थे लॉकडाउन के समय में, तो बाकायदा समय पर तैयार होकर जैसे ऑफिस की ड्रेस पहनते थे वैसे पहन के लोगों से मिलते थे, बांटते थे, बात करते थे, वेब काउंसलिंग करते थे। इवन हम ऑफिस का काम भी कर रहे थे तो हम सब अच्छे से तैयार होकर बैठते थे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमने हमेशा हम लोगों को बताते हैं कि आप जब परेशान होते हो तो अपनी बेस्ट ड्रेस निकालो, अपना बेस्ट मेकअप करो, अच्छे से तैयार हो और थोड़ा सा आप घूमने चले जाओ। और अगर अभी आप घूमने नहीं जा सकते हो तो आप वेब कॉलिंग कर लो, फेस टाइम का यूज़ कर लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन से तनाव को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी हमेशा कलात्मक और सौंदर्यात्मक के रूप रहे हैं, तो वैसे ही अगर आप ज़रा भी तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपकी थोड़ी ऊर्जा कम लग रही है, स्पेशली जो शाम का समय रहता है 5 से 6 के बीच की हमें अपनी ऊर्जा बहुत कम लगती है। उस समय मन बड़ा सा अस्थिर और बेचैन होता है, इसलिए उस समय अच्छे से तैयार होकर निकल जाइए और जब भी आप लोगों से मिलते हैं अच्छे से मिलिए।
महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा साफ सुथरे और व्यवस्थित होकर और सलीके से रहिए, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसी कथा बोली जाती है, जनश्रुति है, लोक कथा है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र के मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी और साथ में विष भी निकला था। तो श्री विष्णु जी के सुंदर स्वरूप को देखते हुए देवताओं ने उन्हें लक्ष्मी प्रदान कर दी और शंकर जी के औघड़ रूप को देखते हुए उनको विष प्रदान कर दिया। तो बॉडी लैंग्वेज, आपका तैयार होने का ढंग, आपका अटायर आपके व्यक्तित्व को बताता है। तो अपने बच्चों को बताइए कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आप परेशान होते हैं, आप तकलीफ़ में रहते हैं, खूब अच्छे से तैयार होइए और ईश्वर ने जो आपको इतना सब दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करिए। और हनुमान जी ने ये हमें मौका दिया है कि हम और आप मिलकर रोज़ ये 2 चौपाइयों का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। तो इसके बाद सिर्फ 7 मिनट में अपने घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हनुमान चालीसा की चौपाइयों के अर्थ को समझकर चिंतन करिए, मनन करिए और अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक बनाइए। 2020 में, ये पिछले मार्च से लेकर अगस्त तक हम बहुत सब नकारात्मकता के दौर से गुजरते जा रहे हैं। हम सबको अभी सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना है, सकारात्मक रहना है और हनुमान जी की उपासना करते रहना है। तो बोलिए, हम सब मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मुलाकात होगी। हनुमान लला की कृपा से हम आने वाली 2 चौपाइयों का फिर से अर्थ समझेंगे और आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान रहिए। बोलो बजरंग बली की जय।